हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक ही एक्सरसाइज है। वो सारी की सारी जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है, वो सारे हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है? बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके में। एक बार देख लो ध्यान से। क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी लग रही है। तो भाई हमें पता है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देखो पहले, मेरी इंट्रोडक्शन वाली, देन इसको देखो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो डायरेक्ट देखो भाई वीडियो। क्या है प्रॉपर्टीज में, आपने समझना है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लग रही है। ध्यान से देखो। ध्यान से हमने देखा तो मैं देख रही हूँ, मैंने एक नंबर लिया जो कि रेशनल नंबर है, लिख लेती हूँ ऊपर। ठीक है, मैंने एक रेशनल नंबर लिया, मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, देन इसको इक्वल किया मैंने 1 इंटू एक वही सेम का सेम रेशनल नंबर, जो कि हमें आंसर वही रेशनल नंबर दे रहा है। मुझे मेरे दिमाग में अगर मैं सोचूं तो मुझे कुछ कुछ यहां तक अगर मैं प्रॉपर्टी देखती, रेशन इंटू 1, अगर मैं 1 को भी कह देती कि हाँ ये रेशनल है, तो मैं देखती कि एक रेशनल नंबर दूसरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करा, फिर एक रेशनल नंबर को दूसरे से, मतलब बेसिकली अगर मैं देखती तो a इंटू बी है इज इक्वल टू b इंटू ए है। तो मुझे लगता कि ये प्रॉपर्टी तो कॉम्पिटिटिव है, मैं सीधा लिखती कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। पता आप गलत हो जाते। क्यों गलत हो जाते? क्योंकि एक चीज देखो, यहाँ पे ये 1 दिया गया है तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सोच सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आप सोच सकते हो, है ना। जब 1 का यूज हो जाए ना, पहले एक बार उधर जाना, फिर अपनी सोच दूसरी चीज पे लेके आना। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट करके आप कॉम्पिटिटिव भी लिख सकते थे। आई होप कि ये जो कंफ्यूजन है अब नहीं होगी। क्यों? एक चीज का ध्यान देखो ना, अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं बोलती हाँ ठीक है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लग रही है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और बी दोनों है, मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया है, b को a से, दोनों सेम आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये आपने माइनस का 4/5 यहाँ मेंशन किया, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि भाई मैंने 1 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यही का यही सेम नंबर मिल रहा है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली किस चीज की प्रॉपर्टी है? ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप ये लिखोगे कि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप ये लिखोगे, समझ आया? ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना आपने कॉम्पिटिटिव वाली वगैरह। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भाई इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि एक रेशनल नंबर है जिसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, वही रेशनल नंबर मिल रहा है मेरे को। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ये लिखती ना 5 माइनस 5/4 माइनस 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4/5, तो मैं कहती कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव, मैं ये ना लिखती। तो आई होप सो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और मैंने खुद के दिमाग से सोचा कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अगला देखो। अगर मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे कि एक नंबर है, ठीक है, उसको दूसरे नंबर से किया, फिर उस दूसरे वाले को आगे ले आए, फिर पहले वाला, तो ये तो कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। मतलब मैंने एक नंबर लिया a रेशनल, मैंने लिया b, a इंटू बी, फिर मैंने b इंटू ए, मतलब मैंने सीक्वेंस में कुछ चेंज किया। दिख रहा है आपको? सीक्वेंस में कुछ चेंज किया। 1 पहले नंबर लिया a, फिर b, फिर b, फिर a, तो सीक्वेंस में कुछ कुछ चेंज हुआ है ना। तो अब ये प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्पिटिटिव। और अब कंफ्यूजन दूर हुई होगी, अब कंफ्यूजन दूर हुई होगी। ये प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब देखो, मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक दूसरा नंबर लिया, आंसर बना रहा है, बट 1 आंसर आ जाए तो वो तो एक ही केस में होता है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली चीज हो। कि एक रेशनल नंबर लिया तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर उससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। एक रेशनल नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए, वही होता है अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ लिख दोगे ये कौन सी चीज को शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली चीज कि 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें वही का वही रेशनल नंबर मिल गया, ये आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आंसर 1 मिल रहा है। इसमें ये हो गया कॉम्पिटिटिव। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ो। अब ये बताओ, टेल वर्ड तो समझ आता है कि ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये चीज की परमिशन देती है, कौन सी प्रॉपर्टी ने आपको परमिशन देती है कि आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, दिस एज दिस। मतलब आपको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसने आपको ये परमिशन दी, ऐसा कौन सा टीचर है जिसने आपको ये बोला कि इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ये इसके इक्वल है। मतलब
मतलब यू कैन राइट दिस एज दिस। समझ आया क्वेश्चन? कह रहा है वो प्रॉपर्टी बताओ जो आपको कहती है कि आप इसको एज दिस लिख सकते हो, कि आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो बेसिकली। तो देखो ध्यान से, मैंने 1/3 लिया एक रेशनल नंबर, देन मैंने 6 लिया, मैंने 4/3 लिया। यहाँ मैं कर रही हूँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब हम ये ब्रैकेट लगाते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व करोगे फिर बाहर की बात करोगे। यही तो होता है ना कि मल्टीप्लाई वाली ये चीज पहले सॉल्व करोगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो पहले आपने 6 इंटू 4/3 किया, फिर इंटू 1/3 कर रहे हो, या आप पहले इनको कर रहे हो फिर ये मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा पहले इनको फिर उनको, पहले इनको फिर उनको, ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो आप यहां लिखोगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली दिख गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली दिख गई, मोस्टली तो हो ही गई है कंप्लीट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाली दिख गई, फिर ये दिख गई एसोसिएटिविटी। अब देखो मतलब जिनमें कंफ्यूजन हो सकती थी ना वो तो चीजें हो ही गई हैं। जैसे एसोसिएटिव में, कॉम्पिटिटिव में कंफ्यूजन हो सकता था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स में कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, आंसर 1 आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बस ये चीज देखनी है। क्वेश्चन थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब कोई दो रेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। तो हमने एक चीज देखी है कि एक रेशनल नंबर लिया मैंने, इनटू रेशनल किया, तो मुझे हमेशा रेशनल ही मिलता है, तो मैं लिखूंगी रेशनल नंबर। अच्छा, फर्दर आपसे पूछ लिया जाता कि किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, आप क्या लिखते? आप लिखते क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली, क्योंकि क्लोजर यही तो बोलती है आर इंटू आर करोगे तो आर ही मिलेगा, और रेशनल इंटू रेशनल करोगे रेशनल नंबर ही मिलेगा। सॉल्व। चल दें अगली वीडियो में अपनी। बाय बाय।